अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है नजफ़ अली और आप देख रहे हो नजफ़ अली टीवी। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीने से मक्का की तरफ फिर मक्का से करबला की तरफ सफ़र बयान करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीने से रवानगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 40 हिजरी रजबुल मरजब ख़त्म होने से 2 रोज़ कबल इतवार की रात अपनी औलाद, अपने भाइयों, अपने भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद और अपने ख़ानदान के दीगर अफराद को हमरा मदीने से मक्का की तरफ रवाना हुए। इमाम ने मदीने से रवानगी के वक्त एक वसीयत मोहम्मद बिन हनफिया को की, जिसकी इबारत यूँ है। ये वसीयतनामा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की जानिब से अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के नाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम गवाही देता है कि खुदा की तौहीद व यकायंगी की, शहादत देता है कि खुदा का कोई शरीक व हमकफू नहीं, और गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और उसकी तरफ से भेजे हुए हैं कि जो हक यानी इस्लाम को खुदा की तरफ से लाए। गवाही देता हूँ कि जन्नत व जहन्नम हक हैं, बिलाशक रोज़े जज़ा आएगा और इस दिन खुदा तमाम मुर्दों को जिंदा करेगा। जबकि मैं खुद खुआई और सरपीशी याफ्ता व फसाद और सितमगीरी के लिए मदीने से रवाना नहीं हो रहा, बल्कि इस सफ़र से मेरा हदफ अमल बिल मारूफ नहीं इन्नल मुनकर और मफासद की असलाह हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जद हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने जद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अपने पदर अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत को ज़िंदा करूँ। इस बिना पर जो कोई भी मुझसे इस हकीकत को कबूल करे और मेरी पैरवी करे तो दर हकीकत उसने राह खुदा की जो बरतर हैं उसको कबूल किया, और जो कोई भी मुझसे इस हकीकत को कबूल ना करे मैं उस एतकाद पर पायदार हूँगा यहाँ तक कि खुदावंद मेरे और उस कौम के दरमियान फैसला करे कि वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। ए मेरे भाई, मेरी ये वसीयत आपके नाम है। अलबत्ता काम को दुरुस्त करना खुदा के हाथ में है और मैं उस पर तवक्कल करता हूँ और मेरी बाज़ गश्त उसकी तरफ है। उसके बाद वसीयतनामे पर अपनी मोहर लगाई और उसे लपेट कर अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के सुपर्द कर दिया। आप अलैहिस्सलाम 5 दिन सफ़र करने के बाद 3 शबान को मक्का में पहुँचे और मक्का में अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ तशरीफ़ ले गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का से इराक़ की जानब सफ़र इश्क। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि यजीद ने अपने एक कमांडर को सिपाहियों के एक बड़ी तादाद के साथ अमीर कारवान बनाकर मक्के की तरफ भेजा है और उसे वसीयत की है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जहाँ पर पाओ वहाँ पर कत्ल कर दो, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि अमाल हज को पाया तकमील तक पहुँचाने से पहले मक्के से रवाना हो जाएं। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रा में तब्दील किया और खाना काबा की हुर्मत को महफूज रखने के लिए मक्का से रवाना हो गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 8 जुलहज को अपने अहले बैत और अपने दोस्तों और अपने साथियों के हमरा मक्का छोड़ा, जो हजाज, कूफा और बसरा से आने वाले थे। और एक कारवान इश्क जब मंजिल ज़बाला पर पहुंचा तो मुस्लिम की शहादत की खबर मिल गई। काफ़िला इश्क व कारवान नूर मुख्तलिफ मनाजिल से गुजरते हुए तकरीबन 18 मनाजिल के तय करने के बाद 2 मुहर्रमुल हराम 41 हिजरी को करबला में पहुंचा। थोड़े से तवक्कुफ के बाद आने अपने बेटों, भाइयों और ख़ानदान के दूसरे अफराद को जमा किया और उन पर तायराना निगाह डाली और बेते आंसुओं के साथ ये गुफ्तगू फरमाई। खुदावंद, हम तेरे नबी की औलाद हैं, हमें अपने जद के हरम मुबारक से निकाल दिया गया। खुदावंद, बनु उमैया ने हम पर जुल्म व तादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा हक उनसे वसूल कर और हमें उन जालिमों पर फतह अता फरमा। ये दास्तान करबला की हमारी पहली वीडियो थी। बाकी इसके अगले पार्ट्स आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगे, जिनमें हम करबला के कुछ वाक़यात को कवर करेंगे।